नमस्कार दोस्तों, फायर फैमिली यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर हम हाजिर हुए हैं एक नया टॉपिक लेके। आज का नया टॉपिक है फायर हाइड्रेंट्स। मतलब हाइड्रेंट्स कितने टाइप के होते हैं, कैसे उनको रख रखाव मेंटेनेंस किया जाता है, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे उनको ऑपरेट किया जाता है और कैसे उनको इमरजेंसी के टाइम पे यूज किया जाता है। और ये फायर हाइड्रेंट्स का जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है फायर सर्विस में। और जनरली ना फायर हाइड्रेंट के टॉपिक के बगैर फायर फाइटिंग में मतलब जो सिलेबस है वो अधूरा सा लगता है। और ऐसे ही फायर फाइटिंग करते टाइम अगर हाइड्रेंट नहीं है तो हम इम्पॉसिबल सा है कि हम आपको एक्सटिंग्विश कर पाएंगे, क्योंकि फायर हाइड्रेंट्स का बहुत ही मेन इंपॉर्टेंस रोल है फायर फाइटिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है फायर हाइड्रेंट। फायर हाइड्रेंट जनरली कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे कैसे रहते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। फायर हाइड्रेंट ये हमारा फायर हाइड्रेंट होता क्या है? फायर हाइड्रेंट एक्चुअली पहले से ही किसी बिल्डिंग में, किसी इंडस्ट्री में या फिर किसी मार्केट में एक पहले से ही लेआउट लाइन रहती है फायर की। उसके ऊपर टू टाइप से पिलर पोस्ट और अंडरग्राउंड टू टाइप से पहले से ही इंस्टॉल किए जाते हैं, ताकि इमरजेंसी के टाइम पे उनमें फायर होज लगा के और आग को एक्सटिंग्विश कर सकें। तो यही है मेन हमारा फायर हाइड्रेंट, जिससे हम इमरजेंसी के टाइम पे जो पहले से इंस्टॉल्ड हैं, बनाए गए हैं, उसमें हाइड्रेंट में फायर होज लगा के और आग को एक्सटिंग्विश किया जाता है। ये हमारा फायर हाइड्रेंट। जनरली फायर हाइड्रेंट कितने टाइप्स के होते हैं? जनरली फायर हाइड्रेंट्स टू टाइप के रहते हैं। टाइप्स ऑफ हाइड्रेंट, पहला रहता है अंडरग्राउंड और दूसरा रहता है स्टैंड टाइप, यानी हम इसको पिलर पोस्ट भी कह सकते हैं। एक अंडरग्राउंड रहता है, एक स्टैंड टाइप, मतलब एक ऊपर रहता है जो कि स्टैंड पोस्ट भी बोलते हैं जिसको, जो मतलब ग्राउंड से ऊपर रहता है। अंडरग्राउंड होता है जो ग्राउंड के अंदर रहता है। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। अंडरग्राउंड कैसे रहता है, क्या मेजरमेंट होती है, कितनी डिस्टेंस रहती है, और पिलर पोस्ट रहता है वो कैसे रहता है, स्टैंड पोस्ट भी बोल सकते हैं उसको, उसमें क्या मेजरमेंट्स रहती है, हम उसका आज डिस्कस करेंगे। अब हमारा अंडरग्राउंड जनरली मार्केट्स में जहाँ ट्रैफिक रहता है या फिर बहुत ही कंजस्टेड एरिया है उधर लगाया जाता है, ताकि इमरजेंसी के टाइम पे हम फायर फाइटिंग भी कर सकें और ट्रैफिक में ऐसे कंजस्टेड एरिया में हमें कुछ उसकी परेशानी भी ना हो और बार बार मिस यूज भी ना हो। इसी वजह से हम मार्केट का जो कंजस्टेड एरिया है, मार्केट्स रहती है, ट्रैफिक रहता है, उसमें अंडरग्राउंड हाइड्रेंट्स लगाए जाते हैं। अंडरग्राउंड हाइड्रेंट्स की मेन जो वॉल्स रहती है वो अंडरग्राउंड जो ग्राउंड है, ग्राउंड के लेवल से 0.3 मीटर से ज्यादा गहराई में नहीं लगाया जाता है। और अंडरग्राउंड की डिस्टेंस एक हाइड्रेंट से दूसरे हाइड्रेंट की डिस्टेंस रहती है मैक्सिमम 100 मीटर। 100 मीटर मैक्सिमम रहती है और डिपेंड करता है हाइड्रेंट को उधर कौन सा किस टाइप का जार्ट्स है और कौन सी इंडस्ट्री के लिए यूज हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग उसके डिस्टेंस डिपेंड करती है। और ना हाइड्रेंट को इंस्टॉल करने के लिए एक सेंट्रलाइज लाइन डाल दी जाती है, ताकि इधर हम मान लो इधर हमने हाइड्रेंट किसी भी हाइड्रेंट को इंस्टॉल किया है तो इधर से कहीं फॉल्ट आ गया तो लाइन इधर से चार्ज रहेगी। अगर इधर से कहीं फॉल्ट आ गया तो लाइन इधर से चार्ज रहेगी। मतलब ऐसा एक सेंट्रलाइज डाल दिया जाता है उसको लाइन को,
तो जिससे आइडेंट चार्ज है इमरजेंसी के किसी भी इमरजेंसी या फॉल्ट के टाइम पे इधर से मान लो लाइन को हमने आइसोलेट करना पड़ेगा तो वो दूसरी साइड से हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये आइडेंट की डिस्टेंस जनरली मैक्सिमम 100 मीटर रहती है। उसके बाद आइडेंट्स को ना एक हजार्ड्स के अकॉर्डिंग डिपेंड किया जाता है, कितना हजार्ड्स है उधर और किस हजार्ड्स के अकॉर्डिंग उसको हम इंस्टॉल करते हैं। अब इसमें रहता है हाई हजार्ड्स पे कैसे इंस्टॉल किया जाता है, हाई हजार्ड्स और मॉडरेट हजार्ड्स पे कैसे कितनी डिस्टेंस रहती है, ये बात हो ये सब आपके अंडरग्राउंड की। हाई हजार्ड्स में आइडेंट्स को 30 मीटर डिस्टेंस से ज्यादा आइडेंट्स की डिस्टेंस नहीं रहनी चाहिए एक आइडेंट टू दूसरे आइडेंट। और मॉडरेट हजार्ड में आप 45 भी डिस्टेंस ले सकते हैं एक आइडेंट से दूसरे आइडेंट की डिस्टेंस 45 मीटर हम ले सकते हैं। अब वो आइडेंट टू आइडेंट तो डिस्टेंस होगी 45 मीटर। अब आपने जो पाइप का डाया है वो मिनिमम 100 mm तो रखना ही है, पाइप का डाया मिनिमम 100 mm रखना है। इससे ज्यादा आप वो डिपेंड करता है आपकी बिल्डिंग की हाइट कितनी है और आपके उधर किस टाइप का है मटेरियल ऑक्यूपेंसी, कितनी ऑक्यूपेंसी है, किस टाइप का मटेरियल आपकी इंडस्ट्री में यूज हो रहा है या किस टाइप की कौन सी कैटेगरी में आपकी बिल्डिंग कौन से जार्स में आ रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप 150 mm भी रखना होता है, 100 mm भी रखना होता है, ठीक है जी। अब ये थे हमारे लाइट जार्ट्स, मॉडरेट जार्ट्स। अब हम बात करते हैं स्टैंड पोस्ट की। जो स्टैंड टाइप आइडेंट्स है उसकी बात करते हैं। स्टैंड टाइप आइडेंट्स मेनली 2 टाइप्स के आइडेंट्स रहते हैं। स्टैंड टाइप में 2 टाइप्स के आइडेंट रहते हैं। वन है शलूस, दूसरा है स्क्रू डाउन। शलूस और स्क्रू डाउन, इसमें अब ये हैं क्या बोलते हैं सॉरी अपर जो स्टैंड पोस्ट है, स्टैंड पोस्ट के 2 टाइप्स है, स्क्रू डाउन और शलूस और स्क्रू डाउन। अब जनरली हमारे यहाँ ना ये स्क्रू डाउन ही यूज किया जाता है, सलूस का हमारे इधर कोई इम्पोर्टेंस नहीं है ऐसा। ये सलूस वाल्स टाइप आइडेंट्स को हम इतना इम्पोर्टेंस में नहीं लेते जितना हम स्क्रू डाउन टाइप को। हम इसको पिलर पोस्ट भी बोल सकते हैं, पिलर पोस्ट, इस आइडेंट को हम पिलर पोस्ट भी बोलते हैं। अब ये आइडेंट्स का हम डिस्कस करते हैं स्क्रू डाउन टाइप का। स्क्रू डाउन टाइप जनरली ऑल बिल्डिंग्स, मॉल्स, इंडस्ट्रीज, मार्केट्स, हर जगह पे स्क्रू डाउन का यूज किया जाता है। स्क्रू डाउन जनरली स्क्रू डाउन की एक आइडेंट से दूसरे आइडेंट डिस्टेंस वही रहती है 45 मीटर और 30 मीटर। ये कितना है, ये हाई हजार्ड से ये मॉडरेट हजार्ड पे रहती है, मॉडरेट हजार्ड्स और हाई हजार्ड्स। अब हम डिस्कस कर रहे थे स्क्रू डाउन टाइप की। स्क्रू डाउन टाइप एक्चुअली ना जो ग्राउंड के लेवल से है उससे 1 मीटर हाइट पे इंस्टॉल किया जाता है। इंस्टॉल 1 मीटर हाइट तक उसका दायरा रहता है, यानी 1 मीटर या 2.6 मीटर हाइट पे इंस्टॉल किया जाता है। ये स्क्रू डाउन टाइप रहते हैं। और स्क्रू डाउन टाइप में गेट वॉल लगी होती है जिसको हम गेट वॉल बोलते हैं, जिसको रोटेट करते हैं तो वो धीरे धीरे गेट वॉल का मेन काम ये रहता है उससे ना गेट वॉल से फुली वाटर को आइसोलेट कर सकते हैं, जिससे मतलब 100% वाटर। और इसमें क्या रहता है
जो स्क्रू डाउन जो आइडेंट रहता है उसमें क्या होता है, उसको हम वही डिपेंड है जार्ड्स पे 45 मीटर, मॉडरेट जार्ड और 30 मीटर, एक आइडेंट टू दूसरे आइडेंट की डिस्टेंस, सॉरी हाँ ये है हाई जार्ड, हाई ये इतने डिस्टेंस पे हम इसको इंस्टॉल करते हैं। अब ये हमारा दूसरा टॉपिक है, दूसरा इस पे इसी में एक दूसरा है, इसका हम टेस्टिंग जब मान लो ये प्रोजेक्ट के टाइम पे न्यू इंस्टॉल हुआ है उस टाइम पे इसके मान लो ये हमारा आइडेंट लगा है, इस आइडेंट का हमारा जो प्रेशर है 2.5 kg पर सॉरी 5.25 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर हमने डिसाइड किया गया है। ये क्या रहता है, जैसे मान लो आपकी बिल्डिंग मॉडरेट जार्ड में है, अगर मॉडरेट जार्ड में है जो आपका रिमोस्ट जो दूर से दूर वाला जो आइडेंट पॉइंट है उसमें हमें मॉडरेट जार्ड में है तो उसको 3.5 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर प्रेशर चाहिए हमें, अगर वो मिडल और हाई जार्ड्स में है तो हमें 5.25 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर हमें रिमोस्ट जो दूर से दूर आइडेंट पॉइंट है उस पे हमें इतना प्रेशर चाहिए एज पर नॉर्म्स। अगर वो नहीं है तो आपका इसका मतलब आपके जो सिस्टम वो नॉर्म्स फुलफिल नहीं कर रहा है या फिर आपका कोई सिस्टम फॉल्ट है। ठीक है जी, अब आपने इसको जो आइडेंट लगा है उसको प्रोजेक्ट से अगर हैंडओवर लेना है कंस्ट्रक्शन के बाद आपके पास आया तो उस आइडेंट्स को आप 5.25 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर प्रेशर के साथ 2 घंटे के लिए जो भी उसका ये डिजाइन प्रेशर है, मान लो ये प्रेशर है तो उसको आपने 150% पे चलाना है। मान लो उसमें 10 kg आपका मेन प्रेशर है बिल्डिंग का, तो आपको उस आइडेंट को 2 घंटे के लिए 15 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर 2 घंटे के लिए उसको चला के आपने चेक करना है, देखना है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या रहता है, उसकी मेंटेनेंस पे आ जाते हैं हम। इंडस्ट्री में मेंटेनेंस जो इंडस्ट्री के लिए यूज हुआ है हाई हजार्ड्स है जहाँ पे उसको एक वीक में उसकी मेंटेनेंस की जाती है, और जो हमारी नॉर्मल बिल्डिंग्स है मॉडरेट हजार्ड्स है उसकी एज पर नॉर्म्स 1 मंथ में उसकी मेंटेनेंस की जाती है। ये आपका मेंटेनेंस का जो पोर्शन था ये कंप्लीट हो गया। अब उसकी जो वाल्स हैं, वाल्स का मेंटेनेंस के लिए आपको मंथली ग्रीसिंग और ऑयलिंग करनी है वाल्स में, और जो उसकी ओवरहुलिंग है, जो उसकी वाशर्स हैं, उसकी रबर्स हैं, उसमें ग्लैंड्स है, उसके स्क्रू हैं, उन सभी की मेंटेनेंस के लिए आपको क्वार्टरली शेड्यूल तैयार करना, प्लान करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको उनकी मेंटेनेंस करनी होती है। अब है आप प्रेशर टेस्टिंग, जो आपके हाइड्रेंट्स हैं उनका प्रेशर टेस्टिंग कैसे चेक किया जाता है, जो मैंने आपको बताया था प्रेशर टेस्टिंग, उसी के अकॉर्डिंग जैसे ये था, ये तो आपने प्रोजेक्ट से हैंडओवर लेना है। अब है आपको किसी भी हाइड्रेंट्स का प्रेशर टेस्ट करना है तो आपके जो एडजेसेंट हाइड्रेंट्स हैं, 3 हाइड्रेंट्स पॉइंट्स को 1 2 3 हाइड्रेंट्स पॉइंट्स को 5.25 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर ओपन करके पर हाइड्रेंट पॉइंट से 1125 LPM हर हाइड्रेंट पॉइंट से हमें इतना 1 मिनट में 1125 लीटर वाटर चाहिए हमें, और जो प्रेशर रहेगा 5.25 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर ये रहेगा आपका। अगर आपने हाइड्रेंट्स को टेस्ट करना है, आपका क्वार्टरली टेस्ट होता है हाइड्रेंट्स का, अगर ये इतना फुलफिल नहीं कर रहा तो इसका मतलब आपका कोई सिस्टम फॉल्ट है या फिर आपका जो पहले से डिजाइन किया गया है सिस्टम उसमें कहीं से कमियां छोड़ी गई हैं, कमियां रही हैं। अब उसका ये था इधर। अब हमारा एक बीच में मेन था जो वो छूट गया था, वो मतलब हमारे जो हाइड्रेंट्स हैं उनके आईएस कोड क्या रहते हैं। स्टैंड पोस्ट का आईएस कोड रहता है 908 और अंडरग्राउंड टाइप का रहता है 909। हाइड्रेंट्स में कुछ चीजें ध्यान रखने होंगे हैं, जैसे कि हाइड्रेंट्स की क्या मेंटेनेंस होती है, कौन से हाइड्रेंट की कैसे मेंटेनेंस की जाती है, और उसके बाद हाइड्रेंट्स को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। जैसे कि आप
इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसकी जो सेंट्रलाइज लाइन है, मतलब जो ऑल सर्कल बिल्डिंग के बाद जो सर्कल डाला गया है, रिंग लाइन बोलते हैं जिसको, एक रिंग टाइप की रहती है, इसको रिंग टाइप में ही आइडेंट्स को, यार्ड आइडेंट्स को, जितने भी आइडेंट्स हैं उनको इंस्टॉल किया जाता है। यार्ड्स हो या फिर जो भी आपकी एफएससीज हैं उनको भी उनसे ही रिंग लाइन होती है जो मेन बिल्डिंग की, उसी के अकॉर्डिंग आपको उसी में से इंस्टॉल किया जाता है। अगर मान लो रिंग लाइन का यही फायदा है, कहीं भी आप दूसरी जगह मेंटेनेंस कर रहे हो, मान लो इधर आइडेंट्स है, इधर मेंटेनेंस कर रहे हो या इधर कर रहे हो, तो इधर से बंद है तो इधर से चार्ज लाइन, इधर से बंद है तो इधर से चार्ज, इसका यही फायदा रहता है। और मेन आइडेंट्स की मिनिमम आपने 100 mm तो वो जो मॉडरेट, ये क्या कहते हैं, मॉडरेट और लो यार्ड बिल्डिंग्स है उसमें आपने मिनिमम 100 mm का पाइप तो लेके चलना है। अगर आपकी हाई यार्ड बिल्डिंग है तो उसमें आपको 150 mm का पाइप लेके चलना है। अब आपको हाइड्रेंट्स के मेन जो पार्ट्स रहते हैं, हाइड्रेंट्स में पार्ट्स, लैंडिंग वाल, एक्स की, स्पैंडल की भी बोलते हैं इसको, हाइड्रेंट की भी कह सकते हैं आपको इसको, एक्स की को हाइड्रेंट की भी कह सकते हैं। ये एक्स टाइप की रहती है, ऐसे बनाया जाता है इसको, तो इसलिए एक्स की बोला जाता है, ठीक है। और जो आपकी वाशर्स है, सीट वाशर है, टिकी वाशर है, और उसके बाद जो स्पेंडल है, लैंडिंग वाल्स हैं, जो व्हील्स है, रोटेटिंग व्हील्स होता है जो मेन रोटेट वो लैंडिंग वाल का, ये सब चीजें आपके इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं जो आपने बिल्डिंग में हमेशा, आपका जो भी, मान लो आपकी बिल्डिंग में 50 लैंडिंग आइडेंस पॉइंट लगे हैं तो आपको हैज पर नॉर्म्स उसका 10% आपने स्पेयर रखना है। मान लो 50 लगे हैं तो इसका 10% कितना रहेगा, 5। आपको 5 आपकी बिल्डिंग में स्पेयर पार्ट्स रखना है। जहाँ मान लो 50 लैंडिंग वाल्स है तो आपको 5 लैंडिंग वाल्स रखने हैं, उसी के अकॉर्डिंग उनके वाशर्स है और उसके स्क्रूज हैं, वो सब चीजें आपको रखनी है। आज का हमारा जो आइडेंट्स का मेन जो टॉपिक था जिसमें हमने मेन पॉइंट्स थे वो सभी कवर कर लिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आइडेंट्स, फायर आइडेंट्स में, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और ये जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज में जो एसएससी फायर ऑपरेटर में जितने भी टॉपिक हैं हम धीरे धीरे सभी को कवर करवा रहे हैं और लास्ट तक हम इसके सभी के एमसीक्यूज भी डालते रहेंगे। आपका कोई भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, क्यूरीज है, तो आप हमें कमेंट्स में डाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, थैंक यू।